हेलो एवरीवन, दिस इज यश कुमार संपट। भारत ने घोषणा की कि उसने अगले महीने रशिया में होने वाले बहुपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। भारत ने कोविड-19 के चलते चीन और पाकिस्तान के साथ रशिया के सैन्य अभ्यास से किनारा कर लिया है। रशिया ने भारत को एक सैन्य युद्धाभ्यास के लिए न्योता दिया था, जो 2020 के सितंबर महीने में सदर्न रशिया में होने वाले हैं, जिसका नाम है काउकाज। जिसका नाम है काउकाज। So this topic is important for examination like FCAT, CDS, CAPF and UPSC exam. So let's start. मल्टीलेटरल काउकाज 2020 के लिए 15 से 26 सितंबर के बीच में दक्षिणी रशिया यानी कि सदर्न रशिया में लगभग 200 कर्मियों की टुकड़ियों के साथ युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए रशिया द्वारा भारत को आमंत्रित किया गया था। यह काउकाज एक्सरसाइज अपने आप में ही दिलचस्प इसलिए बन जाता है क्योंकि आज की तारीख में भारत के जो संबंध है दोनों ही देशों के साथ यानी कि चाइना और पाकिस्तान के साथ सही नहीं चल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही नहीं चल रहे थे, पर बॉर्डर के चलते चाइना के साथ भी तनाव की ही स्थिति है। इस युद्ध अभ्यास में रशिया, मंगोलिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान और तुर्की भी शामिल है। पर भारत ने अभी ही घोषणा की है कि वो इस एक्सरसाइज यानी कि काउकाज में शामिल नहीं होगा। अगर भारत इस युद्ध अभ्यास में शामिल होता तो ये भारत के लिए एक स्मॉल ड्राई सर्विस कंटिजेंट के तौर पर लागू होता, यानी कि 200 कर्मियों की टुकड़ी में से आर्मी भी जाती, एयरफोर्स भी जाते और नेवी भी जाती। इन 200 कर्मियों की टुकड़ी में सबसे ज़्यादा आर्मी के सोल्जर्स रहते और बाकी के एयरफोर्स और नेवी के जवान रहते। इस युद्ध अभ्यास यानी कि काउकाज, इस युद्ध अभ्यास यानी कि काउकाज में लगभग 19 देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये जो युद्ध अभ्यास है ये सदर्न रशिया में यानी कि रशिया के साउथ में अस्त्राखान, सदर्न रशिया में अस्त्राखान में होने वाला है। 1 week before India tell about participation in Kaukaz 2020, एक सप्ताह पहले ही भारत ने सैन्य अभ्यास में भाग लेने की पुष्टि की थी, जिसमें चीन और पाकिस्तान के सैनिक भी भाग लेंगे। India will not send its contingent to the multinational military exercise Kaukaz 2020 being organized in Russia due to the COVID-19 pandemic, Defense Ministry said। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने देर रात जारी एक बयान में कहा कि भारत ने कोरोना वायरस महामारी और अन्य कठिनाइयों के मद्देनजर अभ्यास के लिए अपनी टुकड़ी को नहीं भेजने का फैसला किया है। इस पूरे मामले को जानकार लोगों का कहना है कि सैन्य अभ्यास में चीन की भागीदारी भारत के फैसले के पीछे मुख्य वजह है, पर साथ ही साथ भारत ने ये बात अच्छी तरह कह दी कि इंडिया एंड रशिया क्लोज्ड और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। रशिया के निमंत्रण पर पहले ही भारत कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में शामिल होता रहा है। हालांकि महामारी और साजो सामान के बंदोबस्त समेत अन्य कठिनाइयों के मद्देनजर भारत ने इस साल काउकाज 2020 में अपनी टुकड़ी नहीं भेजने का फैसला किया है। आइए अब थोड़ा जानते हैं SCO के बारे में। SCO मीन्स Shanghai Cooperation Organization। The Shanghai Cooperation Organization (SCO) or Shanghai Pact is a Eurasian political, economic and security alliance, the creation of which was announced on 15th June 2001 in Shanghai। मैं आपको बता दूं इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग के चाइना में है। There are some kind of memberships over there. 8 member states, 4 observer states is there, 6 dialogue partners and 4 guest attendances are there. So in the Shanghai Cooperation Organization there are some kind of member states over there. So in the 8 member states, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan, India and Pakistan is there. For the observer states, Afghanistan, Belarus, Iran and Mongolia is there.
For the dialogue partners, Armenia, Azerbaijan, Cambodia, Nepal, Sri Lanka, Turkey is there. For the guest attendances, ASEAN, Turkmenistan, CIS and UN means UN is there. Mr. Rajnath Singh is expected to be in Moscow during September 3rd and 4th for a meeting of the SCO Defense Minister, while S. Jaishankar is set to visit the Russian capital for the SCO Foreign Ministers meeting 10th September. अगर मॉस्को में SCO बैठक में बात नहीं बनी तो भारत और चीन सीमा पर विवाद चरम पर पहुंच सकता है. I hope you all are understand about the Caucasus 2020 exercise and it is a multilateral exercise and भारत ने इस एक्सरसाइज में क्यों पार्टिसिपेट करने के लिए मना किया. आप उसका एक इनडायरेक्टली पहलू भी समझ सकते हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में चीन भी पार्टिसिपेट करने वाला है और पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करने वाला है, जो कि इन दोनों देशों के साथ हमारे जो संबंध है वो काफ़ी ठीक ठाक नहीं रहते क्योंकि बॉर्डर के तनाव के चलते. So once again, thank you. Like, share and subscribe.